सर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का अगर इतिहास देखा जाए तो कहते थे सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क। लेकिन फिर भी अभी भी विपक्षी आप पर ये आरोप लगाते हैं कि कहीं कहीं पे आपने जो सड़कें बनाई उसमें गड्ढे हो गए, या फिर वो कहीं से अनर्गल बकवास जो किया करते हैं, या फिर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आपसे कि मैं सुनिए इस संबंध में निश्चित रूप से मैंने जब इस विधानसभा की जिम्मेदारी संभाली थी, उसके पूर्व तक मैंने पहले भी कहा कि यहाँ करीब 100 सड़कों के आसपास मैं निर्माण कर चुका हूँ 2018 के बाद। अब होता क्या है कि मुझसे पहले जितने जनप्रतिनिधि रहे वो या तो आश्वासन देते या काम करने की उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, न कोई विभाग वालों से बात करते, न कोई ऊपर बात की होगी जिससे कि यहाँ सड़कें सुधरे या नवीन सड़कों का निर्माण हो। अब क्या होता है, जब हमने कई सड़कों का निर्माण कराया और जब कई सड़कों का निर्माण कराया तब मैं ये कहता हूँ कि मुझसे पहले जो भी जनप्रतिनिधि रहे, तो हम अगर मैं विधानसभा में इसका जिम्मेदारी नहीं संभाली थी, उसके पहले अगर हमारी नेवरी से हम हाटपिपलिया मुख्य, चूँकि हाटपिपलिया की बात करें, बाकी ग्रामीण क्षेत्र की तो हम बात अभी ना भी करें तो चलेगा, लेकिन हाँ वहाँ तक भी अगर कोई हाटपिपलिया का व्यक्ति अगर नेवरी तक आ जाता या उधर चापड़ा तक ही चले जाता था, तो वो जब घर पे आता तो घर वाले ये पहचान करना उनके लिए मुश्किल हो जाती कि हमारे परिवार का ही सदस्य है कि कोई मेहमान आया कि कोई दूसरा काम करने वाला आ गया है। वहाँ पर हमारी मातृशक्ति कहती थी कि भैया हमारा ये पीने का पानी और सड़क दो ही कर देना, क्योंकि सड़क नहीं है तो हमारे रिश्तेदार घर आना बंद हो गए। हमने प्राथमिकता जब उसको दी, वहाँ पर अच्छी सड़कों का निर्माण किया, पुल पुलियाओं का निर्माण किया। अब इल्ज़ाम लगाने वालों की बात करते हैं, तो पहले जब उनके जो साथी कलाकार हुआ करते थे या वो खुद जनप्रतिनिधि होते थे, तब उन सड़कों के अंदर हम डामर ढूंढते रह जाते थे या आरसीसी ढूंढते रह जाते थे, नहीं मिलता था, गड्ढों के अंदर सड़क ढूंढना पड़ती थी। लेकिन आज क्या होता है, जब कहीं मतलब हमारी बनी हुई सड़कों पर हो सकता है कहीं एक आध गड्ढा किसी कारणवश हो जाए, या कहीं हमारे किसान भाई अपनी पाइपलाइन इस पार से उस पार ले जाने के लिए अगर कहीं गड्ढा, वो अपनी लाइन गड्ढा कर देते हैं, उसको वापस भरते हैं तो किसी कारणवश वो लूज़ रह जाती है, जिससे कि अच्छे सही से नहीं दबने के कारण वो कभी सभी वहाँ का कुछ मटेरियल अगर सड़क का निकल गया तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं। फिर हमने जहाँ ब्रिज बनाए अभी बड़े, चाहे नेवरी हाटपिपलिया के बीच की बात करें, चारों जहाँ अपन आज बैठे हैं, तो ब्रिज बने, उसके पहले सड़क बन गई थी। अब अप्रोच सड़क की बात आती है, मतलब सड़क से उस पुलिया के सीसी को जोड़ने की। वो क्या होता है, एक बारिश तक, पहली बारिश तक ठेकेदारों का या अधिकारियों का कहना होता है कि वो नीचे बैठता है, और इसके लिए सिर्फ हम एक आना जाने की व्यवस्था शुरुआत में कर दें। उसके बाद फिर इस बारिश के बाद उनके अप्रोच रोड बिल्कुल बढ़िया किए जाएंगे। तब तक उतने से गड्ढे जो 5-50 फीट के 100 फीट के होंगे, जो उनको पता है कि ये पुलिया का अप्रोच रोड है और इसको आगे बढ़ना है, वो ढूंढ कर उनको टारगेट करते हैं, उनको मुद्दा बनाते हैं कि देखो ये इसके अंदर कुछ गड्ढे हो गए हैं। या फिर पुलिया हमने विशेष स्वीकृति ली देवगढ़ जैसे पुलिया की, तो उसका निर्माण कार्य, उन्होंने कहा अभी निर्माण कार्य अधूरा। भैया अधूरा है, अभी निर्माण कार्य चल रहा है, या जितने भी पूरे हुए हैं, आपसे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ या क्षेत्र की जनता ये पूछती है कि आप ये जो आरोप लगा रहे हो, इसके पहले जब आपके पार्टी के लोग रहे, आपकी विचारधारा के लोग रहे, आपके जनप्रतिनिधि रहे, तो वो आज तक क्यों नहीं बना पाए ये पुल पुलियाएँ, ये सड़कें? उस समय सड़कों की स्थिति क्या हुआ करती थी, कितना क्षेत्र सड़कों से जुड़ा हुआ था। आज वो सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम लगा लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इस बरसात के बाद में कहीं छोटे मोटे गड्ढे भी होंगे, वो जब कंप्लीट करते, अब जब हमने जैसे हाटपिपलिया से टप्पा वाला सड़क हुआ, हमेशा छोटा मोटा उस पर डामर करके छोड़ दिया जाता था। मैं बरसों से उस सड़क पर जब भी आया गया होगा तो ऐसा लगता था कि यार ये कब सड़क निर्माण, मतलब सड़क तो थी, डामर थी, लेकिन आज यहाँ पर हमारे गांव की भाषा में थेगला लगाना, पेचवर्क आपकी अंग्रेजी भाषा में कहते हैं, पर हम वो डामर का थेगला लगा देते हैं। छोटा सा कहीं कुछ गड्ढा भरा नहीं भरा,
उसको छोड़ देते, फिर आगे चले जाते, तो वो एक जैसी खराब स्थितियाँ होती थी। आज आप कहीं भी चले जाओ तो हाट पिपल्या में जैसे एंट्री अगर करते हैं कोई भी, तो लोग कहते हैं कि ये हाट पिपल्या आ गया। जिस तरह से मध्य प्रदेश के बारे में कहते हैं कि भाई मध्य प्रदेश की सड़कें एकदम चमचमाती हो गई, हाट पिपल्या के बारे में ये स्थिति है कि आज यहाँ की सड़कें बिल्कुल चिकनी और अच्छी सड़कें, जिसको कहते हैं अच्छी सड़क बनना, वो सड़कें बनी हैं। अब कोई चीज़ें अगर छुटमुट कोई चीज़ें रह जाती है, उसको मुद्दा बनाना, मैं समझता हूँ कि ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, पर उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उनके नेताओं से भी पूछना चाहिए, खुद के बारे में भी जानकारी डालना चाहिए कि उन्होंने कितना काम किया है। जब काम किया नहीं तो बता नहीं पाएंगे, और अपने इसमें एक आध गड्ढा ढूंढते रह जाएंगे। ढूंढते रहोगे, आपको आगे वो भी नहीं मिलेंगे। मैं तो विरोधियों से कहता हूँ कि कुछ दिन और कह दो हमको, ये एक एक गड्ढा बता दो तो वो भी भर देंगे। एक और चीज़ है, हम इंदौर बहुत मतलब इंदौर और देवास, शिप्रा नदी हमारे बीच में दोनों को डिवाइड करती है, और सांवेर विधानसभा इंदौर में लगती है, हाट पिपल्या विधानसभा देवास में लगती है। शिप्रा नदी हमारी डबल चौकी से लेकर के शिप्रा, और शिप्रा से लेकर हिरली तक करीब 50 किलोमीटर की लंबाई, जो हाट पिपल्या विधानसभा में इंदौर से एंट्री करने वाले देवास में आते हैं, तो कई सड़कें वहाँ के होती थी। मेरे विधायक बनने के पहले इंदौर के क्षेत्र के जो किसान बंधु भी हैं, उन्होंने, व्यापारियों ने कभी इस क्षेत्र में निवेश नहीं किया। उसका एकमात्र कारण थे कि यहाँ कनेक्टिविटी की कमी थी, सड़कों की कमी थी, आवागमन की उपलब्धता नहीं थी। आज कई लोग देवास में इन्वेस्ट अपना करते हैं, जिससे रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। हमारे यहाँ का किसान भी सक्षम हुआ है, कई तरह के रोज़गार के धंधे, कोई उद्योग भी या छोटे मोटे व्यापार व्यवसाय भी शुरू हुए हैं। उसका मुख्य कारण है ये सड़कों से सीधे इंदौर ज़िला और देवास ज़िला जुड़ा है, जिसका केंद्र बिंदु हमारा हाट पिपल्या विधानसभा क्षेत्र रहा है। बड़े बड़े पुल पुलियाँ इसके अंदर बनाए गए, और सड़कें आज निवेश के जितने यहाँ पर मौके मिल रहे हैं लोगों को निवेश करने के, निवेश की उपलब्धता हो रही है, वो अद्भुत है। और ये पिछले 3-4 सालों में हुआ है। इसके पहले लोग न वो शिप्रा नदी पार करके देवास नहीं आते थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है, बहुत बड़ी सौगात है क्षेत्र के लिए। ये तो विपक्ष बोलता रहेगा, लेकिन विकास का जो रथ है वो निरंतर चलता रहेगा।